राजधानी दिल्ली में फिर गरजा बुलडोजर, मचा हड़कंप। पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली की सड़कों से अवैध रेहड़ियां की गई जब्त, हटाई गई अस्थायी दुकानें। एनसीआर में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। 100 से ज्यादा फार्म हाउस गुरुग्राम में दिए गए नोटिस। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अवैध अतिक्रमण और कब्जों पर बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। अब एक बार फिर दिल्ली में बुलडोजर गरजा है। पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी ने बड़ी कार्रवाई की है। शादरा उत्तरी जोन की टीम ने सबोली और गोकुलपुरी क्षेत्र में यह कार्रवाई की है। निगम के मुताबिक इन इलाकों में सड़कों पर जो रेहड़ियां लगी हुई थी उसे जब्त कर लिया गया है, जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था। वहीं पर सबोली शमशान स्थल के पास लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। इसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक जैम की स्थिति लगातार बनी हुई थी। इसे लेकर लोगों ने निगम को शिकायतें की थी। उसका संज्ञान लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इसी तरह से गोकुलपुरी से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सड़क किनारे से खोखे और तिरपाल डालकर बनाई गई अस्थायी दुकानें जो थी वो हटा दी गई हैं। टायर मार्केट और एसबीआई मार्केट से अतिक्रमण हटाया गया है। दोनों जगहों से काफी सामान जब्त किया गया है, ये जानकारी भी सामने आई है। तो राजधानी दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर गरजा, वहां पर कार्रवाई हुई, डीडीए की कार्रवाई हमने देखी और उसके बाद अब एमसीडी का एक्शन भी राजधानी दिल्ली में देख रहे हैं। यानी दिल्ली को कब्जा मुक्त और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए ये एक बड़े स्तर पर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जहां पर इस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रही है। और अब गोकुलपुरी से सड़क किनारे जो भी खोखे बने हुए थे, जो भी अस्थायी दुकानें जो है बनाई गई थी, वो दरअसल हटाई गई हैं। ये एक बड़ी खबर है। और वहीं पर जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में ये कार्रवाई चल रही है, यानी कहीं पर भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब फरीदाबाद में अतिक्रमण विरोधी मुहिम के बाद अब गुरुग्राम की अरावली हिल्स जो हैं, जो अरावली पहाड़ियां हैं, वहां पर अवैध तरीके से जो फार्म हाउस बनाए गए हैं उस पर भी प्रशासन ने शिकंजा कस लिया है। और बड़ी खबर यह है कि गुरुग्राम में भी 100 से ज्यादा अवैध जो फार्म हाउस हैं उनको नोटिस थमा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक सप्ताह में या तो खुद ही वो इस अतिक्रमण को खत्म कर दें, यानी ये फार्म हाउस जो अतिक्रमण करके बनाए गए हैं तोड़ दें, वरना प्रशासन इस पर बुलडोजर चलाएगा। तो ये दिल्ली एनसीआर में जो कार्रवाई बुलडोजर की चल रही है, उसी कड़ी में ये अरावली हिल्स जो कि वन विभाग का एक क्षेत्र है और वहां पर कब्जा किया गया है। वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की ये तैयारी करते हुए अरावली वन क्षेत्र में बने 100 से ज्यादा अवैध फार्म हाउस के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है। इन सभी पर जंगल की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा जमाने का आरोप है और विभाग का कहना है कि यदि इन फार्म हाउस मालिकों ने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो 1 सप्ताह बाद मशीनों के जरिए तोड़फोड़ की जाएगी, इन्हें खत्म किया जाएगा। दरअसल अरावली क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस बनाने का सिलसिला कोई नया नहीं है। इससे पहले लगभग 5 साल पहले भी पूर्व नगर निगम और वन विभाग ने संयुक्त अभियान में 30 से ज्यादा फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद विभाग की कार्रवाई ठप हो गई, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए। हाल ही में जिस तरीके से फरीदाबाद अरावली क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ, इसके बाद गुरुग्राम में भी अवैध कब्जों के मामलों की निगरानी जो है वो शुरू हो गई है। इसी के तहत अब वन विभाग ने 100 से ज्यादा फार्म हाउस मालिकों को नोटिस थमा दिया है। उन्हें डेडलाइन दे दी है कि या तो आप खुद ही इस अतिक्रमण को हटाइए और अगर खुद नहीं हटाते हैं तो फिर इस पर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। ये साफ और स्पष्ट निर्देश जो है वो दिए गए हैं। तो ये ना सिर्फ तस्वीरें हरियाणा की हैं, राजधानी दिल्ली की हैं, बल्कि हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जहां पर उत्तर प्रदेश में भी अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है।
और इस तरीके से जिस भी भूमि पर कब्जा किया गया है, चाहे वो किसी गरीब की भूमि हो, फिर चाहे वो सरकारी जमीन हो, वहां से कब्जा मुक्त आपको जमीन करनी ही होगी, वहां से कब्जा हटाना ही होगा। और अगर आपको नोटिस दिया गया है, आपने ऐसा नहीं किया है, तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। जहां तक बात राजधानी दिल्ली की है, तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जहां पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला, उसके बाद दरअसल आम आदमी पार्टी ने इससे रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और इस तरीके से झुग्गीवासियों को इकट्ठा करके जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया। तमाम तरह की बयानबाजी वहां से हुई, सरकार पर हमला बोला गया। लेकिन सरकार या सीएम रेखा गुप्ता का कहना यह है कि यह दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही हमने चिन्हित किया है, इन जगहों को नोटिस थमाया है, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जनता को बरगला रही है, वो सिर्फ नाटक है, नौटंकी है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राजधानी दिल्ली में लगातार चल रहा है, लेकिन ये जो सिलसिला है यानी बुलडोजर की कार्रवाई का, ये भी जारी है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हर रोज कुछ नई तस्वीरें बुलडोजर एक्शन की देखने को मिलती हैं, जहां पर या तो अतिक्रमण सड़क पर किया हुआ है, जाम की स्थिति राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बनी हुई है और क्या वो अतिक्रमण की वजह से बनी हुई है, ये एक बड़ा सवाल है जिससे निपटने के लिए एमसीडी भी अब तैयार है। और पूर्वी दिल्ली में ये अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर जो रेहड़ियां सड़क किनारे लगाई गई थी, अतिक्रमण किया हुआ था, वो जब्त कर ली गई हैं। और इस तरीके से जो अस्थायी दुकानें हैं यानी एक टेम्परेरी जो दुकानें चलाई जाती हैं रोड के किनारे, उन्हें भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है बुलडोजर एक्शन से। तो ये तस्वीरें जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को परेशान करेंगी, सवाल उठाए जाएंगे, गरीबों को परेशान किया जा रहा है या रोजगार छीने जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन जरूरी भी है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राजधानी दिल्ली के इलाकों में जाहिर तौर पर अवैध कब्जे किए हुए हैं और एक बहुत बड़ी परेशानी, जाम की स्थिति इससे बनती है, जिससे निपटने के लिए कुछ इस तरीके से एमसीडी, डीडीए और दिल्ली सरकार यानी रेखा गुप्ता सरकार ने कमर कस ली है। लगातार राजधानी दिल्ली में कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।